तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैश में स्वागत है। यह बौद्ध सभाएं से संबंधित वीडियो है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, बुद्ध भगवान का जन्म और उनकी मृत्यु तक पढ़ाया था। इसमें बौद्ध सभाएं, बौद्ध के प्रतीक तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर भी इसे शेयर कीजिएगा। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इस समय शासक अजातशत्रु थे, जिनके समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ किया गया था और किस समय किया गया था। ये हमेशा ही प्रश्न में पूछता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था। सबा कामी इस समय अध्यक्ष थे और यह शासक कालाशोक थे, जिनके समय में यह द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ईस्वी सन हमेशा पूछता है, इसको याद रखिएगा। शासक का नाम पूछता है, अध्यक्ष का नाम पूछता है और स्थान पूछता है। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। मोगालीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और यह अशोक शासक थे, उनके समय यह संपन्न हुआ था। अशोक ने ही तृतीय बौद्ध संगति करवाया था। चूँकि उस समय बौद्ध धर्म में कुछ कुरीतियाँ बढ़ गई थी, अशोक उसको नियंत्रित करने के लिए तृतीय बौद्ध संगति कराया था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी यह तीनों ईसा मसीह के जन्म के पहले और यह ईसा मसीह के समय प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडग्राम जगह का स्थान है जहाँ पे यह हुआ था, कुंडग्राम में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क उस समय के शासक थे। हमेशा ही प्रश्न में सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासक का नाम पूछता है। इससे एक प्रश्न हमेशा ही, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से, उसमें से इससे एक प्रश्न जरूर वहाँ पर होगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक भी हैं। जन्म उनका हुआ था, उसके लिए प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इसे शशांक ने कटवा दिया था, आगे हम पढ़ाएंगे भी। निर्माण जो हुआ था उसके लिए प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। जहाँ पे किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है वहीं पे स्तूप बनाया जाता है। बुद्ध भगवान की मृत्यु के स्थान पे ही उनके अस्थि को रखकर वहाँ पे स्तूप बनाया गया था। इस प्रतीक से हमेशा ही प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हमेशा याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है और ये त्रिपिटक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं और जिसे पाली भाषा में लिखा गया है, जो जन साधारण की भाषा थी। इसलिए लिखा गया ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार तेज़ी से लोगों के बीच हो सके। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। सीधी सी बात है कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म खड़ा हुआ था, तो यह ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा, इसलिए यह अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, लेकिन वह भी ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मानता है, यह भी समानता है। तृष्णा से क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ है कि शरीर का त्याग हो जाना, मृत्यु, जिसको निर्वाण यहाँ पे कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है, यह बात उपनिषद से बौद्ध ने लिया था। बुद्ध ने यह बात विश्व दुखों से भरा है, इसे उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म में दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में यह विभाजित हो गया। महायान धर्म का आदर्श बोधिसत्व था और हीनयान का आदर्श अरहत पद था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में किया गया है। गंधार शैली में मूर्ति का जो ढांचा होता था इस तरह होता था, ऊपर में इस तरह बना हुआ होता था। यह गंधार शैली का चिन्हासी है। भारत में उपासना की जाने वाली
प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही थी। दोस्तों, मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित आपको इस वीडियो में जानकारी दिया हूँ। पिछले वीडियो में बुद्ध के जन्म और मृत्यु तक दिया था। इसमें बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या क्या और बौद्ध धर्म में हुआ, इस संबंध में मैंने जानकारी दिया है। बौद्ध धर्म के पतन के लिए माना जाता था कि उसमें कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, जैसे ब्राह्मण धर्म में आया हुआ था। बौद्धिस्ट भी अब शान शौकत से रहने लगे, धन उपार्जित करने लगे, बड़े बड़े शासकों के संपर्क में रहने लगे, महिलाओं से संपर्क भी उनका बढ़ा। इसके अलावा जन साधारण की भाषा पाली के जगह पर अब संस्कृत में प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इन सब कुरीतियों के कारण बौद्ध धर्म का विकास आगे नहीं हो सका। बुद्ध ने कहा था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल कर लिया जाएगा तो उसके बाद बौद्ध धर्म का विकास अभी जितना तेज़ी से हो रहा है उतना तेज़ी से बाद में नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल की गई थी भिक्षुणी के रूप में। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को शामिल किया गया और बाद में यह भी पतन का एक कारण बना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मौर्य से संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। मौर्यों का विकास, उसकी उत्पत्ति और मौर्य शासन पद्धति के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस संबंध में भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। कैसे प्रश्न बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में पूछे गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर है धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित था? उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? उत्तर है बौद्धों का। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर है कुंडलवन, जो कश्मीर में है, वहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगतियाँ किस नगर में आयोजित की गई थी? उत्तर है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? उत्तर है राजगृह में।